कूद परे के नवा बहाई के, कान्हा कूद परे के नवा बहाई के, कान्हा हमें गाई के मनमोहन है। अरे उसने कहा लाला भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ, लाला भाग जाओ जनवा बचाए के, हमारा पति तुम जैसे खोजा करता है। भगवान ने कहा जगा दे इसको। उसने कहा भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ चला जा। भगवान ने कहा नहीं जगाएगी ना। कहा जिसका तू गीत सुनाती है, जिसकी रागनी सुनाती है, जिसके गीत तू गाती है, मैं इसी से मिलने आया हूँ। जिसका तू नाम बताती है जगा दे। नहीं मैं जगा रहा हूँ। उसके पूंछ पे एक लात खींच के भगवान ने मार दिया और जैसे नाग उठा, देखा इनको लपेटना शुरू कर दिया। अब पूरी ताकत के साथ भगवान को लपेट करके अब खींचने लगा, कसने लगा। तो भगवान ने कहा तुम लगी अब तो बाजी हमारी तुम्हारी, विजय हो तुम्हारी या होगी हमारी। वही भगवान तो है। रात में कथा सुने कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती गई, माँ यशोदा बांध नहीं पाई, नाग उनको बांध लेगा। हल्का सा अपने शरीर को भगवान ने फुलाना शुरू किया और जैसे उसकी गुड़िया चढ़ना शुरू होती तैसे ढील देने की मजबूरी बन गई। और जैसे ढील दिया तैसे भगवान फिसले और उसी के फन पे जाके खड़े हो गए और निकाला बांसुरी। अच्छा बांसुरी क्यों बजे? भगवान ने सोचा कि नाग के तो फन पे खड़े और नागिन नीचे। अब कहीं इसके विचार में बात आ गया कि हमारे पति की हालत खराब हो रही, तो नाग का काटा चाहे बच जाए, लेकिन भगवान न करे कि सिर्फ नागिन डंक मारे। अगर फूंक मार दे तो बड़ा महंगा पड़ जाता है ना। भगवान गोविंद ने क्या किया, बस तुरंत उठाया बांसुरी। बांसुरी में बीन का लहरा देना शुरू किया। जैसे नागिन ने दोनों आंखें बंद कर लिया और बढ़िया बीन की आवाज सुन रही। वो आंखें बंद किए, बीन का लहरा सुन रही और ये नाच नाच के ताता थैया जो नाच नाचे, बोलिए शंकर भगवान की जय। बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो सब लोग बैठो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जहां प्रेम होता है वहां नियम नहीं होता, जहां प्रेम होता वहां नियम नहीं होता। प्रेम करने वाला कभी नियम का पालन नहीं कर सकता और नियम का पालन करने वाला कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता।
ज्यादा दूर नहीं ले चलेंगे। राम जी को प्रेम था, राम जी को अपने भक्त से प्रेम था, तो सबरी के हाथ का बेर खाए, मांग मांग करके खाए। सबरी काहे लगाती बेर, को बेर बेर दे दे। भगवान ने कहा लाओ टोकरी मेरे सामने रख दे। और लक्ष्मण जी को नियम प्यारा था। अगर लक्ष्मण जी को नियम प्यारा था तो लक्ष्मण जी एक को बेर नहीं खाए, उठा के फेंक दिए। और जैसे बेर फेंका तैसे राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने मेरे भक्त का अपमान किया। जो अपमान भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। हम तुमको माफ नहीं करेंगे, इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। वही सबरी के हाथ वाला बेर संजीवनी बूटी बन के निकला है धौलागिरी पर्वत पे। राम जी नर लीला किए और सब लोग खूब सुने हो। राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण का लिए राम को रवा, लक्ष्मण का लिए राम को रवा, उठा भैया हुई बात सबरे। लक्ष्मण का लिए राम को रवा, भैया हुई बात सबरे। भैया हुई बात सबरे। हमारे जाओ पवन सुत बूटी लगाओ, जाओ पवन सुत बूटी लगाओ, मिले पर्वत बरवा, मिले पर्वत बरवा, उठा भैया हुई बात सबरवा। मिले पर्वत बरवा, भैया हुई बात सबरवा। लक्ष्मण का लिए राम को रवा, उठा भैया हुई बात सबरवा। लक्ष्मण का लिए राम को रवा, उठा भैया हुई बात सबरवा। राम जी ने कहा जाओ लक्ष्मण इसी खाना पड़ेगा। मैंने सोचा जहां प्रेम होता वहां नियम नहीं, और नियम है तो प्रेम नहीं। नागिन का प्रेम है वीर से, वो लहरा सुन रही है, ये नाग की हालत खराब कर दी है। इतनी ठोकर मारी है उसके मुंह का सारा विष निकल करके गिर गया। और जब लाल लाल उसका रक्त गिरने लगा तो भगवान ने बांसुरी बजाना बंद किया। और जैसे बीन बंद हुई, नागिन की आंखें खुली, कहा गजब हो गया। जिसको छोटा सा बच्चा समझती रही ना, हमको लगता भगवान का अवतार हो गया। इसने कहा सरकार हम तामसी जीव हैं, हम आपकी माया नहीं जानते, हमसे गलती हुई, मेरे पति से भूल हुई है ना, आप उसे क्षमा करें। भगवान नीचे उतरे और कहा मन में तो यही आया है कि जिसकी इतनी बड़ाई तो कर रही थी ना, इसकी जीवन लीला समाप्त कर दें। लेकिन तुम्हारी ये आर्त भरी वाणी सुन के मुझे दया रही। और तब तक नाग को जैसे जैसे होश आया, देखा भगवान खड़े हैं, मानो भगवान के चरणों प्रणाम भेजने लगा। भगवान ने कहा जितनी जल्दी हो सके इस जगह खाली कर दो। उसने कहा सरकार हमारी मजबूरी है, हम पानी के जीव नहीं है। भाई पानी में जो पाए जाते हैं सांप, क्या कहते हैं उसे? पनिया। पनिया बोला जाता है ना, वो पनिये में रात दिन दौड़ा करते हैं। लेकिन जिनकी आप कथा सुने, ऐसे बने बनाए मकान कब्जा कर लेते हैं, और चाहे जितना इनको मारो, जब तक मर नहीं जाते ना तब तक तुमको ये सीधे बैठने नहीं देंगे। इतने जिद्दी होते हैं। और पहली बात तो प्रयास करते हैं कि उसको किसी से मुलाकात ना हो। दो तीन चीज अपने यहाँ लिखी गई है, जैसे व्याघ्राणाम महतरिद्रा, सर्पाणाम महद्भयम, ब्राह्मणानाम अनेकत्वम, नो जीवन्ति मानवा। बाघ सोता बहुत है, बाघ सोना कम कर दे, और सांप डरता बहुत है। व्याघ्रा सर्पाणाम महद्भयम, सांप डर छोड़ दे, बाघ सोना कम कर दे। और एक लाइन लिखा है ब्राह्मणानाम अनेकत्वम,
जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक उतनी रास्ता बनाए। ब्राह्मणानाम अनेकत्वम, हमारे इस श्लोक में लिखा गया सांप जो है डर छोड़ दे, बाघ सोना कम कर दे, और जितने ब्राह्मण हैं वो एक हो जाएं तो लिखा है नो जीवंत मानवा, तो दूसरे को इस पृथ्वी में रहने का अधिकार न मिले। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसीलिए तीनों चीज ये असंभव है। आज भगवान गोविंद से उसने कहा कि यहाँ हम तो सूखी जमीन पसंद करते हैं ना, लेकिन यहाँ तुम्हारे जो गरुण हैं इनकी डर से हम इस पाताल में निवास कर रहे हैं, तो यहाँ ये नहीं आते। वहां पहुंच गए थे। अब समय तो सीमित हमारा आपका है। सौभर मुनि ने इनको श्राप दे दिया था कि आज के बाद इस कुंड में नहीं आओगे, आओगे तो नुकसान नहीं करोगे, वरना तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। उसी दिन से गरुण वहां नहीं गए, इसलिए हम निश्चित हैं। भगवान ने कहा फिर इस कुंड को छोड़ के तुम चले जाओ रमणक द्वीप, वहां गरुड़ नहीं जाएंगे। और कहा सरकार रास्ते मिल गए तो कहा थोड़ा तुम भी बच के चलना। अरे भाई जिससे डर है तो काहे बार बार उसके सामने जाते हैं, थोड़ा बच के झगड़ा टालना है, बच के जाओ। भगवान ने कहा चिंता न करो, हमने तो अपने पैर का निशान धर दिया तुम्हारे सर के ऊपर ना, अब अगर वो एक बार देखेंगे तो वो तुमसे दूरी बना लेंगे, तुम्हें बोलेंगे नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। उस काली कुंड को भगवान ने निर्मल कर दिया। आप सोचते हैं यही नहीं रहा कि केवल काली नाग का आतंक रहा, राक्षसों का आतंक रहा, ब्रज में तो एक से एक देवताओं का भी आतंक बना रहा। ब्रह्मा का वो इनको भगवान मानने के लिए राजी नहीं थे, गाय बछड़े चुरा के लेके चले गए। भगवान ने कहा ले जाओ। जितने गाय बछड़े लेके गए भगवान उतनी गाय बन गए, उतना बछड़ा बन गए, और 1 मिलीग्राम दूध कम नहीं पड़ा। ये महीनों बांधे पड़े रहे गाय बछड़े। भगवान ने ऐसी माया दिखाए कि गाय के जो मालिक हैं वो नहीं जान पाए हमारी असली गाय है कि नकली। मजबूर होकर ब्रह्मा को चरणों में मत्था टेकना पड़ा। देवराज इंद्र, यही इंद्र ब्रज में पूजा लेते थे। थोड़ी कथा आप सुनेंगे। भगवान गोविंद सवेरे उठे तो देखा नंद बाबा से लेकर के पूरे मकान दुकान की सफाई हो रही, पूरे गांव की। कहा बाबा कोई त्योहार है? लल्ला त्योहार नहीं। बोले तो क्या? बोले आज के दिन हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा बाबा पूजा देवता की होती है, पूजा देवी की होती है, पूजा संत की होती है, ब्राह्मण की होती है, अपने माई अपने बाप की होती है। तो कहा लल्ला राजा की पूजा? बोले राजा की पूजा उसके देश में होती, राजा को स्वदेश से पूछते। जो जानता है राजा महाराजा को वही प्रणाम करता, जय राम करता है। जो नहीं जानता बगल से निकल जाओ। क्या मतलब भाई? चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, भारत का अगर बाहर विदेश आता है तो 1 महीने पहले से हंगामा खड़ा होता है। फला देश का प्रधानमंत्री इतने बज के इतने मिनट में उतर रहा है। बाहर वाला आता है अगर अपने हिंदुस्तान में तो यहाँ तो ही दशा होती है। 10 बजे उतर रहे हैं लखनऊ में, तो आप जैसे जो उस राजनीति में मस्त है माला फूल लेकर के 8 बजे से लाइन लगा लेते हैं, पहले हम ही माला चढ़ाई। लेकिन संत ब्राह्मण जहां होते हैं वहीं जैसे आराम होता है। कहा लल्ला तो चाहता क्या है? बोले बाबा हम चाहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। इसलिए पूजा करते हो ना कि देवराज इंद्र पानी बरसाते हैं। लल्ला बात तो यही है, सुंदर फसल मिलती है। कहा बाबा दिमाग से निकाल दो, ये जो मानव तन मिला है, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यो विलीयते, कर्म के अनुसार जीव पृथ्वी में जन्म लेता है, कर्म के अनुसार दुनिया छोड़ के चला जाता है। रही बात सुख और दुख की, न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। जैसा हम कर्म करते हैं ना वैसे फल मिलता है। कि एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, बांटने वाला जैसा चाहे वो वैसा ही बांटे।
न कोई तो कारण होगा। यक्के झोली में दोनों चीज रखते हैं, एक में फूल और एक में कांटे। अब बांटना शुरू करते हैं ना, तो किसी के पक्ष में कांटे, किसी के फूल। किसी ने लिखा है कि भगवान तुम्हारी इस दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में को देखो बालों में महकते रहते हैं, उन फूलों का क्या कहना जो मैयत पे चढ़ाए जाते हैं। बाबा सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्यवाधिपत्यते, कर्म के अनुसार सुख और दुख के भोग को भोगना पड़ता है। बोले तो चाहता क्या है? बोले यही चाहते हैं कि देवराज इंद्र से ज्यादा फायदा तो आपको है गोवर्धन पहाड़ से। गाय बछड़े चढ़ते हैं गोवर्धन पहाड़ पे, सुंदर सुंदर ऑक्सीजन मिलती गोवर्धन पहाड़ से। तो बाबा आपकी बार गोवर्धन की पूजा करिए, इंद्र की पूजा बंद करो। भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा बंद करवा दिया, गोवर्धन की पूजा संपन्न करवा दिया। और जैसे पूजन संपन्न होता है ऐसे मचा जयकार, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, बोलिए कन्हैया लाल की जय हो।
जयकारे का स्वर गूंजा पड़ा जैसे देवराज इंद्र के कान में। बोले ये जयकारे की धुन कहां से आ रही? तब तक पहुंच गए देवर्षि नारद। अब नारद पहुंच गए तो जान गए ना कोई न कोई खेल होगा। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। नारद बाबा ने कहा देवराज इंद्र, अरे वो आज ब्रजवासी देव उसकी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। बोले बाबा पहाड़ की पूजा? बोले हाँ। कहा पहली बार? तो नारद बाबा ने कहा तुम्हारा न्योता पहली बार कटा है। हाँ हाँ ये पूरी तुमको मिलती थी, अब की बार न्योता साफ हो गया तुम्हारा। कहा क्या मतलब? बोले बतना तो समझदार हो देवराज इंद्र, वो जो नंद का दुलारा उसने तुम्हारी पूजा जानबूझ कर बंद करवाया। अरे देवराज इंद्र ने कहा वो गंवार ग्वाल अभी हमको पहचाना नहीं। कहा हाँ यही लिए तो हम किए। बादल को आदेश दिया, कहा इतना जोर की जलवृष्टि करो तो सारा ब्रजमंडल ध्वस्त हो जाए। जरा सब बादल उठा और छींटे शुरू हो गई। ब्रजवासी बड़े खुश होते हैं। कहा लल्ला? बोले क्या बात? बोले वाह, इंद्र की पूजा आज करते थे पानी 6 महीने बाद गिरता था, और तूने गोवर्धन की पूजा आजे करवा दिया, आजे से पानी शुरू हो गया ना। भगवान गोविंद ने कहा फिर भर के रखो, जो उन्हें मटका में कमोरा रखा तो जरा पानी बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। लगा पानी बरसने और धीरे धीरे पानी का श्री गणेश हुआ और बिल्कुल अखंड वृष्टि होने लगी। कितनी देर हम आप पानी बरसात झेल सकते हैं? एक दिन 1 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और वो जम के पानी गिर जाए 3 घंटा तो आंधी आ जाए चारों तरफ। 7 दिन 7 रात पानी बरसा। अब ब्रजवासी घबरा गए, बोले कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा चिंतन कर मेरे साथ आओ। सबको लेके गए। उसी गोवर्धन पहाड़ को इसे अंगुली में से उठा लिया, कहा सब इसके नीचे आ जाओ। जैसे आप कथा सुन रहे हैं इसे 7 दिन आनंद लिए गोप ग्वाल गाय बछड़ा सहित। वही तुरंती बने और काटे बल भर। एक मुझे याद आ गई तुरंती की, भैया ने इशारा किया था। एक छोटा सा पद सुनो और उसकी भूमिका समझ लीजिए। अगर पंडित जी हमारे परम मित्रों में अब इतने समय उनकी उम्र अभी कम से कम 90-95 साल है। एक शिवपुराण में मुलाकात हो गई तो बैठे तो कहा कि निर्मोही जी। हमने कहा हाँ दादा। बोले आप जहाँ रहते हैं बड़ा सुख मिलता भैया। हमने कहा आप जहाँ रहते हैं वहाँ कहाँ तुम्हारा गटाई दबाया जाता है? अरे बोले वो फला हमारे गांव के बगल में हम क्या न्यूटे गए थे, वो गए थे कथा बांटने ना भैया, पी लिया हो गई। हमने कहा काहे कुछ मिलता नहीं था? अरे बोले आलू शरबत मिल जाए तो पहले। पूरी अपनी मन की व्यथा बता गए। हमने कहा चलो शाम के जब कथा शुरू हुई तो हमने कहा आपके भजन सुना रहे आज सुनो। निमराए गए, अरे निमराए गए पंडित बाजी कथा। आ गई हमारे मुंह से निकलेगा तुरंती। तुरंती कहते हैं काहे बोलते हैं तुरंत? हाँ डाओ तुरंत खा पी के चलो। पंडित जी ने कहा कि भैया हमको खिचड़ी कोई यजमान खवावे, हम आत्मा से आशीर्वाद देते हैं। हमने कहा धन्य हो ब्राह्मण देवता, मतलब खिचड़ी खवा तो आशीर्वाद देते हो, दाल भात खाओ तो श्राप नहीं देते। बड़े विचित्र ब्राह्मण है। लिखा
धर्म दीनो पंडित कमावे, धन्यो धर्म दीनो पंडित कमावे, अरे धन्यो धर्म हमारे पंडित लगावे, लेकिन निर्मोही माया ने बाटे फसाई वर्षा पानी उसी के नीचे बढ़िया बनाएं और खाएं। माई यशोदा ने कहा तुम सब मरना चाहते हो। किसी ने कहा माई क्या बात है? कहा एक बार देखा कि छोटा सा हमारा लड़का अंगुली पे पहाड़ उठाए पड़ा है और तुमको शर्म नहीं आती? जरा सा हमारे बच्चे की मदद नहीं कर सकते? कहा कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नख पे के नख पे हर नख पे देवराज इंद्र ने कहा क्या सारा ब्रह्मांड ध्वस्त हो गया? बोले महाराज ये कौन है कि नुकसान नहीं कर पाए? बोले क्यों? कहा वो कन्हैया जो है ना तो गोवर्धन पहाड़ के छतरी बनाए पड़ा है। तो कहा छतरी में पानी गिरा तो वो कहाँ गया? वो तो नीचे आया ना। बोले महाराज जितना बड़ा पहाड़ है ना वो, उस पहाड़ के चारों तरफ एक बहुत बड़ा नाग बैठा है
और वो उसकी मुंह और पूंछ के बीच का जो स्थान है ना, एक जगह से पानी गिरा, पूरे पहाड़ पे से पानी नहीं गिरा, मानो ये मकान वाला पनारा लगा दिया गया। बोले नाग कौन है? परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं ना, बोले नाग कौन है? तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा उनके बड़े भाई शेषनाग। वो शेष जो है अपने भाई के लीला में सहयोग करने के लिए और बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर बने पड़े। अच्छा, बोले जो पानी गिरा एक जगह, वो कहाँ गया? कहा नीचे एक संत लेटा है, बड़ी लंबी दाढ़ी जटा वाला, सब उसके मुंह में पानी गया, 7 दिन का पानी पी गया। बोले वो कौन है? कहा वो है बाबा कुंभद ऋषि। बाबा कुंभद ऋषि त्रेता से इंतजार करते रहे। अब आप द्वापर में आए तो द्वापर में सारा पानी बाबा कुंभद ऋषि सब पान कर गए। देवराज इंद्र के कान खड़े हो गए। कहा इसका मतलब अगर ये सब देवता जिसकी सेवा में लगे हैं, ऋषि मुनि सन्यासी लगे हैं, वो साधारण बच्चा नहीं है, हमको लगता है भगवान का अवतार हो गया। देवराज इंद्र के उस गर्व का सत्यानाश कर भगवान गोविंद कंस से राक्षस का वध करने के लिए आए हैं आज रात वाली वेला में। आगे चल करके आप सब थोड़ी देर भगवान कंस के, वो कृष्ण के मामा जो कंस हैं, उनके उस वध वाली कथा आप सुनेंगे और साथ साथ रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के विवाह की कथा आप लोग रात में श्रवण करेंगे। देखो समय बहुत कम है और कथा बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी प्रयास है कि थोड़ा सा आनंद आप सबको मिलता रहे। और आगे भगवान जाने जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं लोग नए लोग, लेकिन पुराने नहीं आते। और इंसान के मन की कमी वो पूरा नहीं होती, फिर भी प्रयास रखना चाहिए। 2 बार सब लोग प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन बोलो, बस आरती।